फ्रेंड्स, बिहार में प्रति व्यक्ति आय जो है ये बढ़कर 66,828 हुआ है और ये पिछले साल की अपेक्षा 7,584 रुपये बढ़ा भी है। खतरनाक बात है कि इसमें भी बिहार सबसे आखिरी में है और वर्तमान मूल्य पर अगर हम देखें तो बढ़ोतरी तो हुई है पिछले साल से, लेकिन ये बढ़ोतरी कहाँ हो रही है? बिहार में सिर्फ बूढ़े बच गए हैं अब, और जो यंग लोग हैं वो बाहर जा कर के लेटरिन में ठुसा ठुसा के मजदूरी करने जा रहे हैं, चाहे वो किसी जाति के हों। और इन नेताओं के चक्कर में ये सारा आय का श्रेय एक्चुअली दिया जाए तो बाहर के राज्यों को हमें थैंक यू बोलना चाहिए, अदरवाइज ये भी नहीं रहता। और इसमें तो आखिरी हम लोग हैं ही, और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में स्थितियाँ ठीक होंगी। बट कोई भी लोग ये समझना चाहते ही नहीं है कि ये व्यवस्था खराब कर दी गई है, इसलिए व्यवस्था को हमें सुधारने की जिम्मेदारी हमारी खुद होनी चाहिए। और इसमें पश्चिम बंगाल का आप देखेंगे तो झारखंड का 1,05,000 है, छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय अगर देखें तो 1,47,000 है। प्रति व्यक्ति आय होता है स्टेट की जो जीडीपी होती है, स्टेट में जो पैसा टोटल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद, उसका जनसंख्या से अगर डिवाइड कर दें राज्य की जो जनसंख्या है तो प्रति व्यक्ति आय निकल के आती है। तो सबसे ज़्यादा हमसे गरीब कहे जाते हैं, हम लोग सोचते हैं उड़ीसा में 1,63,000 है, मध्य प्रदेश में 1,42,000 है, समझ रहे हैं आप, छत्तीसगढ़ में 1,47,000, झारखंड में 1,05,000 है। तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो प्रति व्यक्ति आय है ये हमारी खुशी के लिए बताया जा रहा है या दुख के लिए, क्योंकि ये तो सबसे आखिरी है। इस रिपोर्ट को थोड़ा और डिटेल पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से जानकारी पता चलेगी। हमारा जो घरेलू सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि, यानी जो ग्रॉस स्टेट का डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, जीएसडीपी या एसजीडीपी जैसे भी कहो, स्टेट जीडीपी है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो हमारे राज्य के अंदर जितना उत्पादन, सेवा, ये सब मिला करके जो भी उसका मूल्य है आखिरी, उसको हम अगर कैलकुलेट करें तो उसमें 14.5% की ग्रोथ हुई है। अच्छा, ये पूरे भारत में सबसे ज़्यादा है, इसलिए है कि यहाँ कभी ग्रोथ हुई ही नहीं थी, तो अचानक ग्रोथ दिख रहा है। मान लो जैसे 100 रुपये हमारे पास हैं और हमारे पास 20 रुपये आ जाए तो हमारा ग्रोथ कितना होगा? विकास दर हो जाएगा 20%। और ये जिस हिसाब से बताया जा रहा है 14.5%, वो यही हाल है। लेकिन अगर मान लो कि हमारे पास 500 रुपये हैं और तब हमारे पास 20 रुपये आते हैं, तब हमारा विकास दर क्या हो जाएगा? 20/500 × 100 है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? 4% हो जाएगा, यही होगा शायद। 20/500 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100, तो 4% हो जाएगा। तो ये प्रतिशत इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हम लोग शुरू से अनपढ़, गंवार, गरीब, दुखिया रहे हैं, यहाँ कुछ डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है, तो थोड़ा भी पैसा आ जाता है तो वो दर हमारा बढ़ा हुआ रहता है। और अभी तक जो भी व्यवस्थाएं हैं उसमें हमें नहीं लग रहा है कि ये कभी बढ़ भी पाएगा। बिहार में आर्थिक विकास की गति तेज होने के कारण, लिख तो ऐसे रहे न्यूज़पेपर जैसे कितना तेज हो गया है, और ये देखेंगे आगे तो आपको पता चलेगा। क्योंकि वर्ष 2023 से उसमें 66,000 था और 22-23 में 59,244 था, 66,828 अभी हो गया। मतलब एक व्यक्ति साल भर में इतना रुपया कमा रहा है, ठीक है, साल भर में। मैं कह रहा हूँ बिहार में सिर्फ बूढ़े व्यक्ति बच गए हैं, यंग जवान लोग अब सब बाहर मजदूरी करने जा रहे हैं। बोले ना उनका सीट रिजर्व है लेटरिन में, ठीक है, नेताओं का ये सब देन है। खुद राजधानी में चलते हैं ना, तो हम लोग के लिए कुछ तो व्यवस्था करेंगे। तो जैसा जनता रहती है वैसे ही नेता चुने जाते हैं, ठीक है। आते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखेंगे तो बढ़ोतरी हुई है, आर्थिक विकास दर जो है 14.5 है। बाकी राज्यों का भी मैंने बता ही दिया है। कुल मिलाकर के बात यह है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो यही मिलेगा आगे भी, आपके अगले पीढ़ी को भी। इसलिए अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए थोड़ा सुरक्षित महसूस करने के लिए व्यवस्था बदलने पर ध्यान दीजिए। मैं लगातार आपको नए नए विजन, नए नए सोच से अवगत कराता हूँ। मेरा काम है कि वो चीज़ें जो बिहार के लोग भूल चुके हैं, महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के संस्थापक महावीर की ये धरती है, जो कि इस दुनिया में सबसे ज्ञानी लोगों की अगर रैंकिंग की जाए ना तो टॉप पे आएंगे ये दोनों। उनकी भूमि रही है, अशोक थे यहाँ पे, और इस भूमि की क्या हालत हो गई है। शिक्षा का नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है इंसान के व्यक्तित्व पे, जीवन पे, आप यहाँ देख सकते हो। मैं दिल्ली में भी रहा हूँ, और दिल्ली में मुखर्जी नगर में, आप कहीं भी रह लो, मुखर्जी नगर तो मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं वहाँ पे था, तो उसके आसपास कहीं भी जाओगे, बिहारी एक वर्ड जो है ना, ये एक अलग मतलब नोटिफिकेशन है। जैसे वहाँ कहेंगे हरियाणा के लोग कि हट जा बिहारी आ रहा है, ये क्या बात है, हट जा सांड है बिहारी कि हट जाओ मार देगा आके। तो ये कॉनोटेशन डेवलप हो गया। क्यों हुआ है भाई? क्योंकि हमने करवाया है, हमने नेताओं को ऐसे वोट दिया है भाई।
तो वो तो करेंगे ना। तो इसी के साथ विदा लेते हैं। जो भी कमेंट होगा जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।